छोटी, जी दीदी, मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया, आप पोछा लगा दो। चल जल्दी। दीदी मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं काम कर रही हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ तो मोबाइल ही तो चला रही हो, कौन सा काम कर रही हो? मुझे नहीं करना है, इसलिए। अब आप तो रील्स देखती नहीं है तो आपको क्या पता इसमें क्या है क्या नहीं है। मेरे लिए तो ये काम है ना। आप मम्मी से बोल दीजिए, वो कर देंगी। अब बहू के होते हुए सास काम करेगी, थोड़ी तो शर्म खाओ। देखिए दीदी, मुझे संस्कार सिखाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे मम्मी जी ने मना किया कि कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आपको करना है तो कीजिए, नहीं तो आप भी मत कीजिए। मुझे क्या है माजी मत बताइए। मम्मी जी, हाँ बेटा। ये कौन सी बात हुई कि एक बहू घर का सारा काम करे और एक सिर्फ आराम करे? जब खाना बन जाता है छोटी उठ के खा लेती है, बस। क्या करती है देवरानी जी? और अभी जब मैंने पोछा लगाने के लिए बोला तो साफ बोल रही मम्मी जी ने मुझे मना किया है। आपने कहा है कि बहू तू कुछ मत करना। अब तुझे क्या ही बताऊं बेटा, कुछ दिन पहले ही मैंने बहू से बोला था कि बड़ी बहू अकेले करती रहती है, तू भी करवा लिया कर। तो उसने तो मेरे मुंह पे साफ बोल दिया कि इस घर में अगर मैं काम करूंगी तो अपने बच्चे और पति के लिए करूंगी, और वो भी अलग रहकर, बाकी मैं सबके लिए नहीं करूंगी। और अगर आप ज्यादा बोलेंगी तो मैं अलग हो जाऊंगी। अच्छा बेटा, मैं इस उम्र में अपने नाती पुता और बेटे से अलग नहीं होना चाहती। तुझे पता ही है तेरे बाबूजी हार्ट पेशेंट है, उन्हें जब पता चलेगा कि बहू बेटे अलग हो रहे हैं तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। ऐसा बोला उन्होंने? चल मैं तेरी मदद करा देती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मुझे पता नहीं था कि वो ऐसी है। दोनों मेरी बहू हैं, लेकिन दोनों में कितना फर्क है। एक हम लोग के बारे में एक नहीं सोचती और दूसरी केवल हम लोग के बारे में सोचती है।